हेलो स्टूडेंट्स। आपका हमारे चैनल सेपिया कंप्यूटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सी लैंग्वेज में एवरेज निकालना सिखाऊंगा एरे की मदद से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख रखा है। मैं आपको यहाँ पे पहले समझा दूँ। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम मुझे हेडर फाइल लिखना पड़ता है सी में हैश इंक्लूड stdio.h इंट मैन, और हमने यहाँ पे एक एरे बना रखा है। ये हो गया इंट आपका एरे का टाइप्स है। ये आपका मार्क्स आपका एरे का नाम है, और 10 हो गया आपका एरे का साइज। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे रखा है आई एन, और सम सम का वैल्यू हमने जीरो जीरो यहाँ लिख रखा है। और एक और वेरिएबल है एवरेज। उसके बाद हम करेंगे इंटर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी आपसे पूछेगा कि आपको कितने सारे एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है। और आप जितने भी एलिमेंट्स डालेंगे 5 10 2 जो भी है, वो आपका एन में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके। और वो जित आपका यहाँ पे फिर हम लोग 4 का यूज़ कर रहे हैं। 4 में हमने आई का वैल्यू 0 दे रखा है, और आई लेस देन एन, यानी कि आप जितना भी वैल्यू डालेंगे ये एन में वो वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा वो। और ये लूप उतनी बार ही चलेगी। और प्लस प्लस आई है, इसका मतलब है कि आई का वैल्यू हर बार बढ़ता रहेगा। जिससे 0 है तो फिर 1, ये 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगा फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम तो ट्रू होगा ही, क्योंकि आई का वैल्यू 0 है और एन आप मान लेते हैं अपने यहाँ 5 दे रखा है। तो एन का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 से तो कम ही है 0, तो ये ट्रू होगा। यानी कि ये कंडीशन जब जब आपका ट्रू होगा, यहाँ पे आपका ये बॉडी इस ब्रेसेस के अंदर आएगा और इसको आपका प्रिंट करेगा। यहाँ प्रिंट करने की जगह हम लोग क्या करवा रहे हैं, आप एंटर द नंबर इस तरह से %d लिखा रहेगा, यानी कि जब प्रिंट होगा तो आपका ये मैसेज आएगा एंटर द नंबर। तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैं आउटपुट में जब रन कराऊंगा ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका एंटर एन, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3। ये तो आपका एंटर नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है कि यहाँ पे जब हम आप एंटर नंबर लिखा रहेगा, तो वहाँ पे i+1 कर दिए हम लोग। तो आई प्लस, तो आई तो पहला वैल्यू 0 है, तो 0+1 तो 1, यानी एंटर नंबर 1। फिर ये लूप करेगा, तो इस बार तो आई का वैल्यू आपका कितना हो जा रहा है, एक बढ़ गया तो 1 हो गया। तो i+1 हो गया, यानी कि 1+1 यानी 2, यानी मैसेज क्या रहेगा आपका, एंटर नंबर 2। फिर उसी तरह से फिर आई का वैल्यू वो बढ़ जाएगा, तो इस बार एंटर नंबर 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 4, एंटर। इस तरह से 1 2 3 4 5 भी देखने में वो अच्छा लगेगा। ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं कि ये प्रोग्राम का पार्ट है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर द नेक्स्ट नंबर, एंटर द नेक्स्ट नंबर, ऐसा भी, पर वो देखने में अच्छा लगे कि एंटर द नंबर 1, एंटर द नंबर 2, इसलिए मैंने ये दे रखा है। ओके। तो ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट समझ में है। और आप जो भी नंबर डालेंगे वो आपका एरे में स्टोर होगा। चूँकि आपका यहाँ पे एरे जो आपने बना रखा है, तो एरे में आपको पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि एरे क्या होता है। एक एड्रेस आपका स्टोर करता है, वो आपका जीरो इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4 करके। और पहले इंडेक्स में, मतलब कि मैं आपको एक बार इसको समझाना चाहूँगा कि एरे में जैसे आपका क्या होता है कि इस तरह से आपका एक इंडेक्स बनता है। ठीक है, मैं इसे को शो कर रहा हूँ इस तरह से। और ये आपका जैसे पहला इंडेक्स नंबर आपका, सॉरी, पहला आपका इंडेक्स नंबर आपका 0 रहेगा, ये वाला। और ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, इस तरह से 4 होगा, ये आपका 5 होगा, हाँ, ये आपका 6 होगा। तो आप जैसे आप जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे ना, तब जैसे आपने यहाँ पे दिया एंटर द नंबर, जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट में देखिए आप एंटर नंबर 1, तो एंटर नंबर 1 में हमने 45 डाला। तो आप जैसे 45 डालेंगे ना, तो वो क्या होगा कि 45 जो है आपका इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से आप फिर नेक्स्ट वैल्यू जो डालेंगे वो यहाँ स्टोर होगा। इस तरह से हर एक इंडेक्स में वो सारे वैल्यू आपका स्टोर होता रहता है। एरे यही है, एरे का मेन यही फंक्शंस है कि हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारे नंबर्स को अलग अलग इंडेक्स में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये चीज़ तो प्रोग्राम जब रन करेगा आपका,
तो आप जो भी वैल्यू डालोगे तो ये मार्क्स आई क्या करेगा, अलग अलग इंडेक्स में आपके वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ भी लिख दिए आपको कमेंट्स में कि एडिंग द इंटीजर एंटर बाय द यूजर टू द सम वेरिएबल्स। अब यहाँ नीचे में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं सम इक्वल टू 0 दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, सम प्लस इक्वल टू। सम प्लस इक्वल टू का मतलब है कि ये जो सम का वैल्यू होगा वो आपका प्लस होगा, किसके साथ होगा, मार्क्स आई के साथ होगा। तो मार्क्स आई, तो आई तो पहला तो इंडेक्स 0 लेगा, तो पहला इंडेक्स 0 होगा, यानी कि पहला 0 इंडेक्स में 45 है। तो आपका क्या होगा कि ये 45 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सम का वैल्यू फिर आपका 45 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू मान लेते हैं कि जैसे आपने 45 दिया, इस बार आपने 35 डाला नेक्स्ट वैल्यू। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 45, 45 प्लस 35। तो 45 प्लस 35 वो ऐड होके फिर वो सम का वैल्यू हो जाएगा। फिर जब आप नेक्स्ट नंबर डालेंगे तो वो दोनों नंबर ऐड होके जो आया तब वो तीसरे नंबर से ऐड, यानी कि इस जगह पे क्या हो रहा है कि सभी नंबर आपस में एडिशन हो रहे हैं, यानी कि आप नंबर डाल रहे हो, वो एरे में जा रहा है और वो सभी नंबर आपस में फिर वो ऐड होता चला जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपने जितना एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाला था वही ना आपका एन में स्टोर हुआ है, इसलिए ये लूप उतनी बार ही चलेगा। तो इस तरह से ये लूप चला, आपसे नंबर मांगा और सारे को आपका सम में स्टोर करता गया। लूप चलते चलते जब ये आई की वैल्यू एन से अधिक हो जाएगी तो ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये फॉल्स होगा ये एक बाहर आएगा और बाहर आके इस एवरेज वाले एरिया में आएगा। ठीक है, तो एवरेज क्या करेंगे, हमने एक जो वैल्यूबल ले रखा था ना एवरेज, तो वो क्या किए हम लोग, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई एन। तो सम डिवाइडेड बाय एन, यानी कि आप जितना नंबर डाले थे, सपोज आप यहाँ पे एन का वैल्यू 5 डाले थे, यानी कि टोटल जो आया वो आपका एन से डिवाइड हो गया, नंबर से डिवाइड हो गया। तो एवरेज का तो पता ही है आपको, टोटल नंबर्स से डिवाइड हो जाता है जितने नंबर्स हैं। तो आपका सम डिवाइडेड बाय एन वो आपका एवरेज निकल गया और एवरेज में स्टोर हो जाएगा। और आपका जब प्रिंट कराएंगे तो एवरेज इक्वल टू एवरेज का वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम एक आउटपुट में यहाँ पे लिख रखा हूँ, जैसे कि आप जब रन कराएंगे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम यहाँ पे 5 देते हैं। तो इसलिए तो 5 देने के बाद ये 1 2 3 4 5 5 टाइम्स चला। 5 टाइम्स चलने के बाद इन सभी नंबरों का ऐड करके 5 से डिवाइड करके आपका 39 एवरेज आ गया। इसको मैं ऑनलाइन कंपाइलर में एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख रखा हूँ, ठीक है, उसी प्रोग्राम को, एवरेज वाली प्रोग्राम को। तो चलिए हम रन करते हैं यहाँ पे। जैसे हम रन कर रहे हैं, देखिए आपका एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप कितने एलिमेंट्स को, मैं यहाँ पे 5 ही दे देता हूँ। चलिए 5 देके हम एंटर मार दिए। एंटर मारने के बाद आपका एंटर नंबर 1 ये ऑप्शन आया। एंटर नंबर 1 मतलब कि ये वाली लाइन पे है वो अभी। ठीक है, तो 1 क्यों लिखा हुआ फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए आई का वैल्यू 0 था ना, तो 0 प्लस 1 है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे डाल दिए 45, सॉरी वहाँ पे नहीं, इस जगह पे 45, 45 लिख के एंटर कर दिए। फिर अभी आपका एंटर नंबर 2, इस बार 2 क्यों आया, क्योंकि आपका आई तो आई का वैल्यू बढ़ के 1 हो गया ना, तो यहाँ पे फिर आपका आई प्लस 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, इसलिए नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा। ये 1 2 3 देखने में अच्छा लगे इसलिए दिया हुआ। ओके, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो चलिए मैं आपका एंटर नंबर 2 डालता हूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे 30 डाल दिए। और फिर मैं आपका एंटर नंबर 3 डालता हूँ, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, मैं कुछ वैल्यू डालते जा रहा हूँ। और पांचवा नंबर मैं 70 डाल दिया। तो देखिए आपका एवरेज आ गया, यानी कि ये 5 बार लूप चला और लास्ट में आपका एवरेज प्रिंट कर दिया। तो मुझे आशा है कि ये प्रोग्राम को मैं आपको समझाने में सफल हूँ। अगर फिर भी कोई आपको असुविधा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।